राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ जितिया अर्थात जीवित पुत्र का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या होगी और पारण का समय क्या होगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। बंधुओं, हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नौमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत में महिलाओं को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। बंधुओं, जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं 24 घंटे निर्जल रहकर करती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है, संतान सौभाग्य को प्राप्त करती है। बंधुओं, जितिया व्रत का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के लिए करती हैं। जीवित पुत्री का व्रत में महिलाएं 24 घंटे का निर्जल उपवास करती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है। जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्री का व्रत करने से नवविवाहित महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक किया जाता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, समृद्धि, उन्नति के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर करती हैं। बंधुओं, जीवित पुत्री का व्रत कब है? इस साल जीवित पुत्री का व्रत अर्थात जितिया व्रत 5 अक्टूबर की रात से शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जल व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। 5 अक्टूबर को नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होगी। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत पारण किया जाता है। 5 अक्टूबर को नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होगी और 6 अक्टूबर को महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और इस व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। बंधुओं, जितिया व्रत के नियम क्या हैं? जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर रात में ही स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, फिर पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं और व्रत के तीसरे दिन व्रत का पारण करती हैं। बंधुओं, जितिया व्रत का नहाए खाए कैसे करें? जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत का नहाए खाए बिल्कुल छठ पर्व की तरह होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं, पूजा करती हैं और यदि आपके पास गंगा जी नहीं है तो आप सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। बंधुओं, जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि क्या है? सुबह स्नान करने के बाद व्रती मनुष्य प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर साफ कर ले। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना ले। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दें। जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। कुशा से बने जीमूत वाहन की प्रतिमा को
धूप, दीप, चावल, रोली, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व स्यारन की मूर्ति बनाएं। इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। बंधुओं, जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया में कौन से भगवान की पूजा की जाती है? जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। जितिया में जिमुतवाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। बंधुओं, पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा पिता की मौत का समाचार सुनकर बेहद नाराज हो गए। वे मन में बदले की भावना लेकर पांडवों के शिविर में पहुंच गए। शिविर में 5 लोग सो रहे थे, जिसे अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मृत्युलोक पहुंचा दिया। मारे गए 5 लोग द्रौपदी की संतान कही जाती है। इस घटना के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सभी पुण्य का फल देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में पल रहे इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तभी से माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए और रक्षा की कामना से जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।